बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, ज़ाहरा काज़मी केस के हवाले से बात करेंगे। मेहदी अली काज़मी की बेटी बड़े अरसे से शेल्टर होम में मुकीम है और वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो भी इस केस में तमाम प्रोसेस चलता रहा है, पहले भी आपसे जो भी अपडेट्स होती हैं मैं शेयर करती रहती हूँ। आज की वीडियो में डिटेल इस पे बात करेंगे कि कल जिस तरीके से बच्ची को बुलाने के अहकामात जो हैं जज साहब ने जारी किए कि बच्ची यहाँ पे आए और आकर अपना मौक़िफ़ बयान करे कि बच्ची क्या चाहती है, किसके साथ जाना चाहती है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं और वो अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती है। आज की वीडियो पे इस तमाम मामले पे सारी बात करेंगे कि क्या ज़ाहरा काज़मी जो है वो आज ज़हीर के साथ चली जाएगी या फिर अपने वालिदैन मेहदी अली काज़मी उनके साथ जाएगी और वो बड़ी फ़ख्र से अपनी बेटी को साथ लेकर जाएंगे और ज़हीर के ख़िलाफ़ दुआ ज़हरा बयान देगी अदालत के अंदर आके या अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ देगी। ये चीज़ें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, जैसे कि चंद रोज़ पहले मेहदी अली काज़मी और उनके जो वकील हैं जबरान नासिर साहब, उन्होंने एक अदालत के अंदर जो है एक दरख्वास्त सबमिट की थी कि बच्ची जो है वो बहुत से लेटर्स भी लिख चुकी है, माँ बाप के साथ जाना चाहती है, माँ बाप को वो मिस करती है, उनके साथ दोबारा से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहती है। और जिस तरीके से वो पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, चूँकि बच्ची माइनर है तो इसलिए वो अपने वालिदैन के साथ जाने के लिए रज़ामंद है और उस पर किसी किस्म का कोई बर्डन, कोई प्रेशर नहीं डाला गया, बल्कि वो अपनी रज़ामंदगी से वालिदैन के साथ जाने के लिए तैयार है। जिस पे जज साहब ने 3 रोज़ पहले जो है अहकामात जारी किए थे कि बच्ची को 6 जनवरी के रोज़ अदालत के अंदर पेश किया जाए और अदालत के अंदर बच्ची जो है वो अपना तमाम मुद्दा बयान करे, अपने जज्बात बयान करे, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, वो किसके साथ रहना चाहती है और वो क्या सोचती है। और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो का अमला है उनकी तरफ से भी एक रिपोर्ट है जो अदालत के अंदर जमा करवाई गई है और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं जिनको बच्ची के तिब्बी मुआयना के लिए वहाँ पे भिजवाया गया, ज़हनी और जिस्मानी मुआयना भी किया गया, उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो भी अदालत के अंदर जमा करवाई जा चुकी हैं। अब ज़हीर और उसके जो सहूलतकार है, अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो वो मुसलसल एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो मुसलसल एक ही बात कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि बच्ची जो है वो किसी तौर पे भी आज मेहदी काज़मी यानी माँ बाप के साथ नहीं जाएगी, बल्कि वो अपने वालिदैन की बजाय ज़हीर के साथ जाएगी। और जैसे कि आपने देखा कि ज़हीर भी शेरवानी पहन के और अदालत के अंदर आ जाया और वहाँ पे उसने आके, पहले तो वो अपना मुँह छुपाता फिरता था मास्क लगाकर और किसी को नज़र नहीं आता था, लेकिन अब जो है वो मीडिया से भी टॉक कर रहा है। जो उनके सहूलतकार यूट्यूबर है उनको इंटरव्यूज़ भी दे रहा है और बड़े धड़ल्ले से कह रहा है कि ज़ाहरा काज़मी जो है वो मेरी बीवी है और इसलिए वो मेरे साथ अदालत से सीधी मेरे साथ जाएगी, माँ बाप के साथ नहीं जाएगी। और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ज़ाहरा काज़मी के जो वालिदैन हैं वो बच्ची से गाहे बगाहे मुलाकातें भी कर चुके हैं और इसी तरह जज साहब ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए भी इजाज़त दी कि बच्ची से माँ बाप मिले। माँ बाप का वैसे भी लीगली राइट है और माँ बाप से बढ़ के कोई भी बच्ची का वेल विशर नहीं हो सकता, इसलिए माँ बाप पहले भी बच्ची से मिल चुके हैं। और इसके साथ साथ बच्ची जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेटर और इस तरह की चीज़ें जो हैं माँ बाप को दे चुकी है कि वो उनके साथ अब जाने को तैयार है। लेकिन जो सहूलतकार हैं उनका कहना है कि ज़हीर के साथ बच्ची जाएगी, दूसरी तरफ वालिदैन का कहना है कि बच्ची जो है वो हमारे साथ जाएगी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि बच्ची जो है वो आखिर के अभी उसका जहन वही है कि क्या वो ज़हीर के साथ ही चली जाएगी या फिर वो अपने वालिदैन के साथ जाएगी। आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है इस ज़ाहरा काज़मी केस के हवाले से और देखते हैं कि आज जब हियरिंग होती है और उसके बाद फिर क्या चीज़ें जो हैं निकल के सामने आती हैं। कुछ और चीज़ें नाज़रीन मैं आपसे शेयर करूँगी कि जज साहब जो हैं उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो इस तमाम केस के हवाले से दी हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कहा गया है कि बच्ची को जब अदालत लेके आया जाए शेल्टर होम से तो इस दौरान कोई भी बच्ची से मुलाकात ना करे, हाँ वो ज़हीर और उसके सहूलतकार और दीगर उसके जो फैमिली के लोग हैं वो हों या फिर वो ज़ाहरा काज़मी के वालिदैन या उसके
रिश्तेदार अजीज़ो कारब वो हों, कोई भी रास्ते में बच्ची से बात नहीं करेगा। इवन के यूट्यूबर्स और जितने भी जर्नलिस्ट हैं, कोई भी बच्ची से कांटेक्ट नहीं करेगा, बात नहीं करेगा रास्ते में चलते हुए, और किसी किस्म की उससे टॉक ना की जाए। लेकिन एक ऐसा बंदा है कि जो उस बच्ची के साथ होगा और बच्ची की जहन साजी भी कर सकता है और केस को भी तब्दील कर सकता है। वो आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि वो बंदा कौन है जो ये गेम जो है या पांसा है वो पलट सकता है। थोड़ा अभी मैं आपसे डिटेल में इस हवाले से बात करती हूँ कि जो जज साहब हैं उन्होंने बाकायदा इसके ऑर्डर जारी किए गए हैं कि बच्ची को रास्ते में किसी से नहीं मिलवाया जाएगा, किसी से बात नहीं करने दी जाएगी, बच्ची रास्ते में किसी से कांटेक्ट नहीं करेगी, ना ही किसी की बात का जवाब देगी और ना ही कोई बच्ची से सवाल करेगा। क्योंकि जो ज़हीर के सहूलतकार हैं वो मुसलसल यूट्यूबर्स यूट्यूब पे बैठ के जैसे कि लंबे लंबे प्रोग्राम पहले भी करते हैं, आज भी उनका यही मौक़िफ़ है कि जी वालिदैन जो हैं वो बच्ची से चूँकि मिलते रहे हैं शेल्टर होम में जाके, तो बच्ची जो है शायद वो अब अपनी स्टेटमेंट बदलेगी और जितनी मर्ज़ी वालिदैन मुलाकातें कर ले, लेकिन बच्ची जो है वो अपने ज़हीर के साथ ही जाएगी और ज़हीर के साथ बाकी की ज़िंदगी गुजारेगी। थोड़ी सी हम इस बात की तरफ आते हैं कि वालिदैन से अगर मुलाकातें करवाई जाती रही हैं तो वो उसके माँ बाप हैं और बच्ची पे पहला हक है जो वालिदैन का है। चूँकि बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, इसलिए ये जो यूट्यूबर्स हैं या सहूलतकार हैं इनको वैसे ऐसी बातें जो हैं वो ज़ेब तो नहीं देती कि माँ बाप के बारे में ऐसी बातें की जाएँ, लेकिन एनीवे किसी का जहन है, क्या कह सकते हैं कि जो मुंह में आता है कोई बोल सकता है। वैसे ऐसी बातें बिलखुसूस पेरेंट्स के हवाले से नहीं करनी चाहिए और ना ही इस तरह की बातें ज़ेब देती हैं। जज साहब से दरख्वास्त की गई इस दौरान मेहंदी अली काज़मी की जानिब से कि बच्ची से रास्ते में कोई ना मिले और उससे किसी किस्म की कोई बात ना करे। इसके ऊपर भी काफ़ी प्रोग्राम किए गए कि वालिदैन डर गए हैं या बच्ची जो है वो ज़हीर के हक़ में बयान देगी, तो ऐसी बात नहीं है। देखें बच्ची पहले भी जो है वो काफ़ी स्टेटमेंट्स जब ज़हीर के पास थी तो अपने माँ बाप की एंटी दे चुकी है, तो उसको उसकी वीडियोस हैं। या ज़हीर की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से ज़हीर आज शेरवानी पहन के आया था, तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने ज़हीर को मशवरा दिया था कि वो शेरवानी पहन के अदालत पहुँचे और वहाँ पे इस तरह की बात करें। ये मेंटली टॉर्चर ज़ाहरा काज़मी के वालिदैन को करने के लिए किया जा रहा है, उनको टीज़ किया जा रहा है, टॉन्ट किया जा रहा है, अजियत दी जा रही है। वैसे ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए माँ बाप जो हैं वो माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। और अगर मैं बात करूँगी कि एक ऐसा शख्स ज़ाहरा काज़मी जो है उसको लेके जाएगा, क्योंकि ये शख्स जो है ये कोई भी पांसा पलट सकता है, फिर ज़ाहरा काज़मी को क्या रास्ते में बताता है, क्या कहता है और क्या उससे बातें करता है, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने कुछ अर्सा पहले भी जब मेडिकल होने जा रहा था तो तब भी मेडिकल नहीं होने दिया और डिले किया और बहुत से मामलात किए। इस पे मैं आगे डिटेल में जाके बात करती हूँ। पहले हम थोड़ी बात करते हैं सिक्योरिटी के हवाले से कि जो ज़ाहरा काज़मी को सिक्योरिटी दी जाए, इसके हवाले से बात की गई। ज़हीर के जो वकला हैं उनका कहना था कि ज़ाहरा काज़मी ज़हीर के साथ रहना चाहती है, तो लिहाजा इनको सिक्योरिटी दी जाए ताकि वो एज अ हस्बैंड वाइफ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। हालांकि जो इनका निकाह है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आज तक ये डिक्लेयर नहीं हो चुका कि वो असल निकाह हुआ है या निकाह कहीं हुआ भी था, क्योंकि जो गवाह थे, जो निकाह करवाने वाला था, वो भी फेक लोग थे। बाद में ये चीज़ें सामने आई थी। इसके अलावा सोशल मीडिया के हवाले से आज एक दरख्वास्त थी कि मवाद जो सोशल मीडिया पे बच्ची के हवाले से पड़ा उसको रिमूव किया जाए, और एक दरख्वास्त जो है वो ये दी गई थी कि जब मेहंदी काज़मी ने ये दरख्वास्त दी थी कि जब बच्ची को अदालत लाया जाए तो सोशल मीडिया के लोग उससे दूर रहें, जो कि यकीनन उन्होंने जो ज़हीर के यूट्यूबर सहूलतकार हैं उनके हवाले से ही कहा होगा कि वो जाते कोई फ़िक्रा बोल सकते हैं, प्रेशराइज़ कर सकते हैं, कोई उसको इशारा कर सकते हैं ताकि इस दौरान जो है कोई सवाल जवाब ना किया जाए। और ये अच्छी पेशरफ्त है कि ठीक है बच्ची से कोई भी ना मिले, ना कोई क्वेश्चन करे, जो उसका जहन है वो आके अपनी स्टेटमेंट दे और उसके मुताबिक भी इस केस जो है ये किस तरफ जाता है वो चीज़ें सामने आएँ।
दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, दोनों फ्री कैन के जो वकला हैं वो आज जज साहब की चैम्बर में गए थे, अंदर बातचीत भी हुई है। बाकी और कोई लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो क्या टॉक हुई, क्या बातचीत हुई, ये चीज़ें अभी सामने नहीं आ सकी हैं। और आज एक दरख्वास्त वो थी कि जो एडिशनल एंड सेशन जज है उनके हाँ से ये जो केस है दूसरे जज साहब के कमरे में मुंतकिल किया जाना है, उसको भी 19 जनवरी तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। थोड़ी सी जो आज हियरिंग्स हुई थी मैंने उनकी डिटेल भी आपसे शेयर कर दी है। और इसके अलावा जो है वो फुल सिक्योरिटी के हवाले से जज साहब ने जो है वो अहकाम जारी किए थे कि बच्ची को फुल सिक्योरिटी में लेके आया जाए अदालत के अंदर। अब आते हैं उस बंदे की तरफ जो ज़ाहरा काज़मी के साथ कुछ घंटे होगा और उसका वो उसके बयान के हवाले से वो उसका ना सिर्फ जहन बदल सकता है बल्कि इस केस का पांसा भी पलट सकता है, और वो है जनाब सईद रिंद साहब। सईद रिंद साहब की अगर हम बात करते हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। शौकत शाहानी जो पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन पे भी बहुत सी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेहदी काज़मी की तरफ से रखे गए थे, और फिर देखने में भी आता था कि वो बड़े ही प्रोटोकॉल में ज़हीर को लाते थे। और इसी तरह सईद रिंद साहब जो हैं वो भी बड़े ही प्रोटोकॉल में ज़हीर, उसके भाई शबीर, उसकी वालदा नूर बीबी और दीगर जितने भी इनके सहूलतकार हैं या इनके इस केस में मामनत करने वाले हैं, सबको बड़े ही अच्छे तरीके से बड़ी सिक्योरिटी में लाया जाता था अदालत के अंदर। और सईद रिंद साहब तो आज तक नूर बीबी को अरेस्ट नहीं कर सके। उनके पास इतने बहाने थे, इतना सेफ पैसेज उन्होंने उनको दिया कि वो उनको अरेस्ट नहीं किया। नूर बीबी अपनी मर्ज़ी से वहाँ गई, किस तरीके से गई वो उनकी स्वाबदीद, लेकिन सईद रिंद साहब जो है उन्होंने वाकई हक निभा दिया कि भाई नूर बीबी को ना तो अरेस्ट करना है, ना ज़हीर और शबीर को कोई कांटा चुभेगा। क्या इन्वेस्टिगेशन इन्होंने की है, किस रोज़ इन्होंने उनको पकड़ा, किस रोज़ इन्होंने उनको हथकड़ियाँ लगाई, किस रोज़ कितने प्रोटोकॉल में लाते थे, क्या ये बाकी दीगर मुलजमान को इस प्रोटोकॉल में लेके आते रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सईद रिंद साहब का करैक्टर क्या है इस पूरे केस के ऊपर। और जब आज अदालत के अंदर ये बात हुई थी कि सईद रिंद साहब जो हैं वो ना लेके आए, मेहदी काज़मी ने कहा था, और चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो का अमरा ले आए बच्ची को, तो जो दूसरी पार्टी है ज़हीर की, उनके जो वकील हैं उनका कहना था GM फ़रूकी का कि सईद रिंद साहब को ही लाना चाहिए। और जज साहब ने इस बात की तायीद करते हुए कहा कि ठीक है सईद रिंद साहब चूँकि आईओ हैं और वो ले आएंगे बच्ची को। अब जब वो बच्ची के साथ होंगे, बच्ची को वहाँ से लेंगे, बच्ची की क्या जहन साजी करते हैं, क्या उससे बातचीत करते हैं, क्या पैगाम ज़हीर का देते हैं, क्या इस तमाम मामले में बच्ची को क्या गाइड किया जाता है, क्या डराया जाता है, क्या बताया जाता है, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। ये रास्ते में तो वही होंगे ना जब उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो से लेंगे और अदालत तक, और फिर अदालत कोर्ट के बाहर से लेके जज साहब के कमरे तक वो सईद रिंद साहब ही होंगे साथ। ये वो वाहिद बंदा है एक जो क्लोज कांटेक्ट में होगा, एक शख्स है ये। और ये सईद रिंद साहब जो हैं इन्होंने केस को पहले बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, और ज़हीर, उसके भाई शबीर, नूर बीबी, तमाम लोगों को सेफ पैसेज दिया, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ लाते रहे हैं। और ऐसा शख्स जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस इस तमाम केस के ऊपर अब कर सकता है वो ये सईद रिंद साहब हैं। तो क्या उसको बताते हैं लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि ज़ाहरा के पास तो कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो ये सईद रिंद साहब ही उसको बताएंगे, क्या पैगाम देंगे। और जब ये इन चीज़ों से लग रहा है कि फिर ख़दशा है कि बच्ची का दिमाग बदलने की कोशिश की जाएगी, जहन साजी करने की कोशिश की जाएगी, और वो जो जहन साजी है जब वो चेंज होगी तो वो बयान पे असरअंदाज होगी, और अगर बयान तब्दील होगा तो फिर आप जानते हैं कि क्या होगा। तो इसलिए दूसरी तरफ अगर ज़हीर को देखते हैं तो वो शेरवानी पहन के जिस तरीके से आज आया और उसने कहा कि जी मैं तो इसलिए आया हूँ शेरवानी पहन के कि ज़ाहरा काज़मी ने मेरे साथ जाना है। दो टोक उसने बात की बहुत ही धड़ल्ले से। दूसरी तरफ माँ बाप कह रहे हैं कि बच्ची हमारे साथ जाना चाहती है, हमारे लिए लेटर बना रही है, हमारे लिए ख़त लिख रही है, हमारे लिए वो परेशान है कि माँ बाप के साथ रहना चाहती है। ज़हीर कह रहा है बच्ची जो है ज़ाहरा काज़मी जो है वो मेरे साथ जाएगी, वो मेरे हक़ में बयान देगी। ज़ाहरा काज़मी क्या करती है आज? क्या सईद रिंद साहब इस केस पे दोबारा से असरअंदाज होते हैं, या ये सिंध पुलिस के जो डे 1 से ज़ाहरा काज़मी केस को अना का मसला बनाया हुआ है, क्या वो इस केस पे असरअंदाज होते हैं?
ये आज तमाम चीज़ें खुल के सामने आएंगी। ज़ाहरा काज़मी क्या स्टेटमेंट देती है, ज़हीर के साथ जाती है या मेहंदी काज़मी साहब उसको बड़ी शान व शौकत से अपने साथ ले जाते हैं, ये तमाम चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए, हमारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।